HCV का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3 प्लेट्स आपको दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लेट्स ऐसे दिखाई गई हैं। फर्स्ट, ये सेकंड प्लेट है यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड प्लेट है। ये आपको 3 प्लेट्स दिखाई गई कुछ इस तरीके से, राइट। द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स शोन इन द फिगर इज 50 नैनोफेरेड। अगर यहाँ पे इन 2 प्लेट्स की बात करें, ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 50 नैनोफेरेड। ये गिवन है, चाहे वो इन दोनों की बात कर लो चाहे इन दोनों की बात कर लो, ठीक है। इन दोनों की बात कर लो तो भी 50 नैनोफेरेड है, इन दोनों की बात करो तो भी 50 नैनोफेरेड है। नैनोफेरेड का मतलब हुआ 50 इंटू 10⁻⁻9 फेराड, राइट। ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द मिडल प्लेट। बीच वाली प्लेट पे 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज रख दिया, 1 माइक्रोफेरेड का चार्ज रख दिया, ठीक है। तो इतना चार्ज इसके ऊपर रख दिया, इन पे कोई चार्ज नहीं रखा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसने उसके बाद क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद इसने ये बोला है कि आउटर प्लेट पे, अपर प्लेट की व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। अपर प्लेट के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, वो तो किसी भी सरफेस पे पूछ सकता था, अपन हर सरफेस पे बता देंगे। दूसरा इसने बोला कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द अपर प्लेट एंड द मिडिल प्लेट। अपर प्लेट और मिडिल प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये भी पूछ सकता था कि मिडिल और लोअर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये भी पूछ सकता था कि ओवरऑल इसके और इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते थे। तो इसने जो पूछा वो तो हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। मैं ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूँ। देखो आप इसके ऊपर आपने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया, इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं दिया, हाँ, लेकिन ये पास पास तो रखी हुई, तो क्लियर है। कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स होती है वो पास पास रखी होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होता, और हम उनको इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, मान लो इस वाले चार्ज की वैल्यू Q है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10⁻⁻6 कूलम, राइट। अब देखो, जैसे आपने अब कोई इंडिविजुअल अगर प्लेट रखी हो ना कहीं पर भी, तो अगर उसके ऊपर चार्ज हो गया तो दोनों सरफेसेस पे आधा आधा आएगा, ऐसा हमेशा होता। अब इसको ये मान लो कि ये रखी ही नहीं हुई दोनों, ये अगर है ही नहीं और चाहिए हो भी, तो इनके ऊपर चार्ज तो नहीं है। अगर इन दोनों पे चार्ज नहीं है तो इनके होना ना होना बराबर बात है। एक रूल होता है कि इफ देयर इज एन आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड मतलब आसपास कोई और चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड का मतलब आसपास कोई और चार्ज नहीं है, और अगर आप इस पे चार्ज दोगे Q का, तो इस पे Q/2 आएगा और इस पे Q/2 आएगा। जितना चार्ज दोगे हाफ हाफ आएगा, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तभी तो अंदर इस पॉइंट पे इन दोनों सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो पाएगा। और ये रूल होता है कि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, कंडक्टिंग शीट के अंदर या कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आपने जैसे इसके ऊपर चार्ज दिया था, तो आपको सर इसका तो ये आइसोलेटेड नहीं है, इसकी पास पास तो प्लेट्स रखी हुई हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आइसोलेटेड ही है। क्यों? क्योंकि प्लेट्स रखी तो हुई हैं, बट इन पे चार्ज तो नहीं है। सर वो तो आ जाएगा बाय इंडक्शन, नहीं, उसको नहीं देखना आपको, पहले से तो कोई चार्ज नहीं था ना। ऐसे तो जो 50 प्लेट रखी हो, अगर वो अनचार्ज प्लेट्स हैं तो भी आप इनको आइसोलेटेड प्लेट्स ही मान के रखो, चलोगे। आसपास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड प्लेट का मतलब ये है। तो आपने जैसे इस पे चार्ज दिया तो इस पे प्लस Q/2 आएगा और इस पे प्लस Q/2 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बाय इंडक्शन इन दोनों में क्या आएगा वो अभी हम देखेंगे, बट इस पे तो प्लस Q/2 और प्लस Q/2 आएगा, ये बात तो कंफर्म हो जाए। चाहिए वाली प्लेट्स मतलब अगर इनके ऊपर चार्ज होता, पहले से इनके ऊपर पहले से चार्ज होता, तो हम ये कह सकते थे कि जरूरी नहीं है इस पे प्लस Q/2 आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बट अभी तो आधा आधा ही आएगा, क्योंकि एक आइसोलेटेड प्लेट की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज नहीं है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला डिस्कशन, अब दूसरी बात, अब बाय इंडक्शन। अब जैसे इसमें इंडक्शन में हम क्या करेंगे, इस प्लस Q/2 की वजह से, इस प्लस Q/2 की वजह से इस पे माइनस Q/2 आएगा, और लेकिन इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, क्योंकि आमने सामने वाली प्लेट्स पे इक्विवेलेंट चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट होता है, ठीक है। आमने से अगर प्लेट्स ऐसे पैरेलल में रखी हो तो आमने सामने वाले सरफेसेस पे, प्लेट्स पे नहीं, आमने सामने वाले सरफेसेस पे चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट होता है। तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये आमने सामने वाले सरफेस पे, इन पे चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट ही होगा। और इस पे टोटल चार्ज जीरो था, तो इस पे टोटल, इस सरफेस पे माइनस Q/2 है, तो इस पे प्लस Q/2 आना जरूरी है, तभी तो टोटल चार्ज जीरो पाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो अगली बात, ऐसे ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये आमने सामने वाले सरफेस, ये स्टैंडर्ड रूल है कि अगर प्लेट्स पैरेलल में हों, एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए, तो आमने सामने वाली सरफेसेस पे चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट रहता है। इस पे प्लस Q/2 है, तो इस पे इस बात के लिए श्योर हो जाओगी माइनस Q/2 आएगा,
और इस पे प्लस क्यू बाई टू आएगा। पहली बात तो ये, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस प्रकार से होगा। इसमें ये पूछ सकता था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, किस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो हम बता सकते हैं। और इसने पूछा भी ये, इसने ए पार्ट में पूछा व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। ये जो अपर प्लेट है, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, इस पे कितना चार्ज होगा, इसका आंसर है प्लस क्यू बाई टू। प्लस क्यू बाई टू, क्यू की वैल्यू ये वाली है, इसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 0.5 माइक्रो नैनोफेराड, 0.5 माइक्रोफेराड आएगा, 0.5। ये 1 माइक्रोफेराड है तो 0.5 माइक्रोफेराड नहीं, माइक्रोकुलम। ये 1 माइक्रोकुलम है, 0.5 माइक्रोकुलम आ जाएगा आंसर इसका। इसके पीछे आंसर ये दे रखा होगा इसका, आप इसका चेक कर सकते हो। इसका आंसर 0.5 माइक्रोकुलम भी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। अब आ जाओ अगला डिस्कशन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द अपर प्लेट एंड द मिडिल प्लेट्स। ओके, आप एक काम करो, नीचे वाली प्लेट को हटा दो, आप इसको भूल जाओ, आप ये थी नहीं, और जब पड़ी हुई रहे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ी साइड में कर दो, एक बार कंफ्यूजन आएगा ना। तो ये कैपेसिटर बन गया। ठीक है, इस कैपेसिटर का इसके ऊपर हम एक बात बताओ, इसके क्रॉस इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू बाई सी करते हैं। अब इसमें क्यू कौन सा लेते हैं, क्यू लेते हैं जो इस वाली प्लेट पे, पूरी प्लेट पे जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस इस वाली प्लेट पे जो टोटल चार्ज है Q2 बाई 2, ये तो यहाँ पे ऊपर वाला Q लेंगे और डिवाइड बाई सी करेंगे। ये होता रूल, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन सी, ऐसा करते हैं। ठीक है, यही रूल होता है। अगर दो प्लेट्स रखी हो तो पूरी प्लेट पे जो चार्ज होगा Q1, दूसरी चार्ज प्लेट पे Q1, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे, प्लस नहीं आता, माइनस आता है, सॉरी माइनस आता है। Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जैसे कि हम ऐसा करते हैं ना, जब यहाँ पे इस पे चार्ज प्लस Q और इस पे माइनस Q लिखते हैं हम लोग, तो इसमें V इज इक्वल्स टू Q बाई सी लिखते हैं। तो Q की वैल्यू लिखते हैं Q माइनस में माइनस Q डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 2Q डिवाइड बाई 2, तो Q बना। इसलिए इसके अंदर जो ना Q नेट की जो वैल्यू लेंगे ना, वो Q ही ले लेते हैं। इसलिए प्लस Q और माइनस Q चार्ज है, तो Q नेट की वैल्यू Q क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका चार्ज माइनस में, इसका चार्ज ऐसा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 अपन में C ऐसा यूज करेंगे। तो इसके चार्ज लिख लो आप, इसका टोटल चार्ज कितना है दोनों सरफेसेस का मिला के, ध्यान रखना। क्योंकि जब इस प्लेट में चार्ज Q का दिया था, तो ये वाला चार्ज भी, इसके भी तो दो, कोई ऐसी प्लेट तो होती नहीं इसका एक ही सरफेस हो। दुनिया की कितनी भी पतली से पतली प्लेट हो, उसके दो सरफेस तो पक्का मिलेंगे, चाहे कॉपी का पेज ही क्यों ना हो। जैसे कि ये वाला कॉपी का पेज है, तो इसके भी दो सरफेस है, एक इधर का और एक इधर का। इसकी थिकनेस है कुछ ना कुछ, जो कि हमारे लिए नेग्लिजिबल है, बट माइक्रोस्कोप से देखोगे इतनी मोटी थिकनेस नजर आएगी आपको। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो देखो प्लस Q बाई 2 और माइनस प्लस Q बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों प्लेट्स पे। ठीक है ना, तो लेकिन टोटल देखते हैं हम लोग इस प्लेट का, और इसका भी टोटल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टोटल देखना है, इस वाली प्लेट का जो टोटल चार्ज होगा वो Q होगा माइनस में, इस वाली प्लेट का टोटल चार्ज 0 है डिवाइड बाई 2 अपॉन सी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई 2C, जिसमें Q की वैल्यू है ये वाली और C की वैल्यू है ये वाली। सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको, इसके अंदर यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व। यहाँ पे V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q बाई 2C। Q की वैल्यू है इसके अंदर 10⁻⁻⁶ और 2C, C की वैल्यू है यहाँ पे, C की वैल्यू है 50 × 10⁻⁹ ऐसा ही मिले के चल रहे हैं सब कुछ। तो ऊपर आ जाएगा 10⁻³ और नीचे आएगा 100, तो 10 आंसर आएगा, आंसर इज 10। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 का होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे इसमें, इधर की तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज 0 है, ये बात भूलना नहीं। इस पे टोटल चार्ज 0 है, इस पे टोटल चार्ज Q है, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आ गया वैसे बी पार्ट का, बट हमें आंसर निकालने से मतलब नहीं है। मैं इसके अंदर इससे भी जो इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात कोशिश हो रही थी, मैं उससे भी कुछ अलग बातें भी बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी टोटल चार्ज 0 है, देखो आप, इस पे टोटल, पहले तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इस पे टोटल चार्ज 0 है, इस पे टोटल चार्ज Q है, इस पे टोटल चार्ज Q, इस पे 0, तो इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरफ ही होंगी। अच्छा, एक और बात, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाला पोर्शन में कहता हूं सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो ऊपर वाले पोर्शन में ये जैसे ये दो प्लेट हैं, ऐसे ही ये दो प्लेट हैं। इस पे चार्ज Q, इस पे 0, इसमें भी इस पे चार्ज Q, इस पे 0।
इसमें इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है, इसमें भी इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप वही है। इनका प्लेट एरिया तीनों का सेम है, आइडेंटिकल प्लेट्स होंगी तीनों की तीनों। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही वाली होगी, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम है। E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। ई की वैल्यू सेम और ये वाला डी भी सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच में जो है, इन दोनों प्लेट के बीच में वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा। या आप Q/C से भी निकाल सकते हो। यानी कि अगर ये भी कह देता कि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसका जो आंसर आता है वो यही वाला था, 10 वोल्ट ही आता। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अब इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, क्या लगता है कितना होना चाहिए? 20। इसके अंदर आपका जो आंसर आप सोच रहे हो 20 होगा, बट इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर 20 नहीं आएगा, रीजन। क्योंकि जब देखो आप यहां से लेके यहां तक जाओ तो वर्क देखो 1 कूलम का चार्ज लेके जाओ, आप यहां से लेके यहां तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो। कई बार बेसिक डेफिनेशन से चलना होता है। आपको बच्चों को क्या लगता है कि सर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है? सर मैं कहता हूं कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, ना ही पैरेलल में है। ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है सर। ना सर, मन नहीं मान रहा। आपने बताया था सर इसमें बीच में से ना प्लेट को कट कर दो और बीच में एक वायर लगा दो, सर ये सीरीज में हो जाएंगे। आपने ये बताया हुआ है सर इसके अंदर। मैं इसके मतलब जो है ना कि ये वाली ऐसे है ना, और ये दूसरी प्लेट ऐसे है और ये तीसरी प्लेट ऐसे है, ठीक है। तो हम इसको ना बीच में से कट कर सकते हैं। कट करके इसको 2 प्लेट्स में बना लो आप, ठीक है। 2 पतली पतली प्लेट बन गई और इनको वायर से कनेक्ट कर दो। अब एक कैपेसिटर तो ये वाला हो गया सर और एक ये वाला हो गया सर, और बीच में ये वायर से जुड़े हुए हैं, तो ये ए और बी के बीच में सीरीज में हो गए सर। बात तो सही है, सीरीज में लग रहे हैं, बट ये सीरीज में है नहीं। रीजन क्या है सीरीज में ना होने का? क्योंकि यार जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं ना, जैसे कि मान लो अब ये कैपेसिटर सीरीज में है, ये वाले ये सीरीज में है, इनके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ो आप, यहां से चार्ज किया, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ठीक है। ये वाली जो दोनों प्लेट है इन पे इक्विवेलेंट अपोजिट होता है। इसमें देखो प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, फिर प्लस क्यू। इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसमें भी, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, सेम डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके यहां तक जाने तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से यहां तक जाने में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। खैर आप इनको सीरीज में तो फिर भी कह सकते हो, बट इसके अंदर फिर भी मतलब जो ना इनको सीरीज में तो कहा जा सकता है फिर भी, मतलब लेकिन ना मतलब इसमें यूज नहीं कर सकते वो वाला फॉर्मूला कि सी इफेक्टिव निकाल के फिर Q/C कर दिया, वो सब कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर हम लोग। इसमें सुनो, अभी ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। इसमें आप क्या करोगे, सुनो आप, इसमें आप बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाओ, जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां से लेके यहां तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाओ। यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू E है, तो यहां पर भी E होगी। तो यहां से लेके यहां तक जो वर्क और करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आपको पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट जा रहे हो, वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा, प्लस E इंटू डी, गैप D मान लो आप, इनके बीच का गैप D मान लिया आप। अब यहां से लेके यहां तक कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस E इंटू डी का, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हो तो 0 वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ये 0, ये 20 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में थे, इसलिए 20 नहीं हुआ, इसलिए 0 हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वे दोनों के सेम डायरेक्शन में होते तो 20 आंसर आ जाता है इस केस के अंदर। हाँ जी, समझ आ गया आपको ये? ओके, इसके आई थिंक दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे।